बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे मिसेस सीमा तौसीफ जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की उस्ताद रही है। 89 में उन्हें पढ़ाना शुरू किया और 97 तक। इस दौरान उन्होंने बिलावल को भी पढ़ाया और बिलावल की दोनों बहनों बख्तावर और आसफा को भी पढ़ाती रही। और इस दौरान इनका बीबी और आसिफ जरदारी साहब से भी इंटरेक्शन, बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा और नुसरत भुट्टो साहबा के साथ भी। तो इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या इस हवाले से क्या क्या यादाश्तें हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक मंजर आम पे नहीं आ सकी। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ये जो बिलावल की टीचिंग का सिलसिला है ये कैसे शुरू किया, कहाँ से, ये इसकी क्या बैकग्राउंड? जी, इसकी बैकग्राउंड थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी और एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, रूरल चाइल्ड सर्वाइवल प्रोजेक्ट, जो बिलावल के फर्स्ट डॉक्टर थे इस्लामाबाद में जब बीबी 89 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। बिलावल उस वक़्त सिर्फ 10 मंथ्स का था जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि सीमा बीबी प्राइम मिनिस्टर हैं, इतना टाइम नहीं दे सक रही अपने बच्चे को, और तो अगर उन्होंने मुझसे पूछा है कि कोई बच्चे को अब ये फर्स्ट बर्थडे पे चलेगा और फिर भागे दौड़ेगा, उसको मेरी माँ की कमी महसूस ना और कोई उसको टीच करे। तो फिर उन्होंने बीबी से मेरा ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। एग्जैक्टली बिलावल 11 मंथ्स ओल्ड था और उसकी नेक्स्ट मंथ बर्थडे थी फर्स्ट। आपका कोई टीचिंग का पहले एक्सपीरियंस था? नहीं, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी जिसकी वजह से, और ट्रेनर भी थी, अपने कम्युनिटी को मैं टीच करती थी ऑलरेडी अपने रूरल एरियाज़ ऑफ इस्लामाबाद में। तो डॉक्टर साहब के साथ बड़ी ट्रेनिंग्स हमने मिलके करवाई हुई थी। तो उन्होंने फिर मुझे, उनको पता था मैं कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हूँ और चाइल्ड साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, लेकिन बीबी ने कुछ भी नहीं पूछा, बस उन्होंने कहा था मैं मिलना चाहती हूँ बिफ़ोर आई हैंड ओवर माई लिटिल वन किसी को। तो फिर उन्होंने आपका जब मिली तो उन्होंने कोई बस दो सवाल पूछे कि मैंने कहा आई एम नॉट अ मदर, मैंने उनको बताया उस वक़्त मैं मदर नहीं थी। तो वो फिर उन्होंने कहा अच्छा चल, लेकिन फिर भी वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। कहाँ से पढ़ाई की है, मैंने बताया अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो बस उन्होंने 2 सवाल किए। वहीं सिंध हाउस में तब रहते थे और बीबी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो उसके बाद फिर नेवर, मतलब मैं उनके साथ नहीं भी रहा, ऑपोजिशन भी वो मुझे बुलाते रहे अपने जरदारी हाउस में भी, और बीच में बख्तावर हाउस था F8 में, वहाँ भी मैं जाती रही, वो ऑपोजिशन में थी। उधर भी गुलजार हाउस में लाहौर में भी बुला लेते थे, जहाँ जाते थे बच्चे वो फिर मुझे कॉल कर देते थे और वहाँ मैं चली जाती थी। और फिर गुलजार हाउस में जब बीबी 96 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो वहाँ पे जब तक जरदारी हाउस बन रहा था F8 वाला, तो वो वहाँ मूव करने से पहले वो वहाँ कुछ मंथ्स रहे थे, 3 मंथ्स, फिर वहाँ भी रेगुलरली जाती रही। फिर 97 में फिर बच्चे दुबई शिफ्ट हो गए थे जी। उसके बाद फिर बहुत दिल चाहा कि मैं मिलूँ, लेकिन आपको पता है प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारा कुछ होता है, फिर उसकी वजह से मैं कंडोलेंसेस के लिए भी जाना चाहती थी बीबी के, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। और बस बहुत दिल चाहता है बच्चों को बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने अपने, क्योंकि मैं ख़ुद मदर नहीं थी तब और इनके बच्चों के सामने मैं मदर बनी थी, तो ये बहुत एक्साइटेड भी थे तीनों। ये बचपन में मैं बिलावल कैसा था? बहुत अच्छा बच्चा था और बहुत लविंग भी था, केयरिंग भी था और रिस्पेक्टफुल भी बहुत था। पेरेंट्स के लिए भी बहुत इसको, उनका ओबीडियंट भी बहुत थे, तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी फर्माबरदार बच्चे थे जी। और इसको जब वो 1 साल का था तो उस वक्त तो बच्चा बोल रहा था, तो क्या नहीं, मैंने उसको, हाँ जी, मैंने उसको सारे बेसिक उर्दू के वर्ड्स, पानी, फूल, उसको गार्डन में ले जाते थे, उधर उसको एक एक चीज़ सिखाई, फिर मामा बाबा बल्कि कहना सिखाया। तो दोनों को उसने अपने पेरेंट्स को मामा और बाबा कहना, सो वो बड़े खुश हुए थे जब इसने उनको कहा था। बहुत से वोकैबलरी उसकी ढेरों बढ़ा दी थी और उर्दू के भी फर्स्ट बेसिक वर्ड्स मैंने ही सिखाए हुए हैं।
और बस इस तरह फिर बाद में तो फिर क्लास नर्सरी से टीच भी किया और 1, 2, 3 में ये लोग चले गए थे यहाँ से। जब आपने उन्हें पढ़ा रही थी तो क्या टारगेट था कि इनको बीबी ने कहाँ दाखिल कराना है और कहाँ दाखिल कराना है? हाँ, बीबी ने इनको दरअसल OPF में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का जो स्कूल था वहाँ पे करवाया, क्योंकि वो बहुत एलिटिस्ट स्कूल नहीं था। तो बीबी चाहती थी कि ये हम मतलब हर बच्चे के साथ इनकी उठना बैठना हो। और पेरेंट टीचर मीटिंग में भी बीबी इनके मैं भी 2 दफ़ा गई और बीबी भी वहाँ कम से कम 3 साल ये रहे, तो तीनों में वो वहाँ जाती रही बच्चों के पेरेंट टीचर। जी, F8 में था। अच्छा, F8 में जो इनके घर के बैक साइड पे था, लेकिन तब ये PM हाउस से आते थे बच्चे, तब तो अंडर सिक्योरिटी आते थे तीनों। और छोटी को उन्होंने हेड स्टार्ट में डाला था जब उसका पहला प्ले ग्रुप था, आसिफा को जी। और लेकिन इन दोनों को, बख्तावर और बिलावल, दोनों को OPF में इन्होंने वहाँ पढ़ा है जी। और बीबी मिलाद पे आई थी, जब बख्तावर का मिलाद में उसने नात पढ़ी थी तो स्पेशली उस फंक्शन में भी वो आई थी जी, OPF कॉलेज में। कौन सी नात पढ़ी थी याद है? हाँ, मुझे इतना नहीं याद, लेकिन ग्रुप में पढ़ी थी इन्होंने बच्चों ने, तो बीबी ने उसमें शिरकत की थी, उस मिलाद में भी। बीबी बच्चों की तरबियत के हवाले से किस तरह, क्या कोई उन्होंने प्रोटोकॉल भी बनाया हुआ था, क्या सिलसिला था? नहीं, बहुत अच्छी मदर थी, अच्छी, बहुत ही अच्छी मेरे ख्याल में इंसान भी थी। और बच्चों के लिए तो उन्होंने बड़ा टाइम टेबल सेट किया हुआ था और उस पर ही वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। उनकी नैनीज होती थी फिलिपिनोस, तो उनको कहा हुआ था कि इतने बजे उन्होंने कारिया ने आना है, इतने बजे मैंने आना है। और एक और टीचर आती थी अरबिक की, वो उनको अरबी भी सिखाती थी। बीबी को बड़ा शौक़ था, उन्होंने एक दफ़ा जिक्र मेरे सामने किया था कि सऊदी अरेबिया में जाती हूँ तो मुझे मुश्किल होती है, मैं चाहती हूँ मैं उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करूँ, तो मैं चाहती हूँ बच्चे सीखें। तो अब तो मुझे लगता है तीनों को आती होगी, वो दुबई में भी रहे हैं, तो बीबी को ये था। और इस्लामियात उनको जो कारिया आती थी वो भी बहुत, बीबी फ़िक्र करती थी कि मेल कारियों से थोड़ा घबरा रही थी, तो उन्होंने एक फ़ीमेल कारिया रखी थी अपने बच्चों के लिए। तो सबके टाइमिंग्स डिफरेंट थे, प्ले टाइम और था, फिर स्टडी टाइम और था। डायरीज़ चेक करती थी बच्चों की और उस पर कभी कभी साइन करके भेज देती थी, जब मैं भेजती थी कि आप देख लें कि बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह सब। बीबी बहुत ही अच्छी माँ थी और बच्चे डेफिनेटली उनसे महरूम बहुत अर्ली हो गए, बहुत छोटे थे जी। और आप उन्हें क्या क्या टीच करती थी? हाँ जी, मैं तो होमवर्क पे बाद में, शुरू में तो खैर वो ABC और जनरल स्टडी होती थी जब छोटे थे, अंडर 4। लेकिन जब वो स्कूल में जाना शुरू हो गए तो फिर इनका होमवर्क होता था, उसकी डायरी देखना, कौन सा काम करवाना है, वो सब मैं करवाती थी जी। तो बिलावल और आसिफा और बख्तावर में, तीनों में अगर कहा जाए तो क्या नेचर में क्या फ़र्क है इनके बचपन की जो थी? बख्तावर को तो मैंने बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट थी, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल को कभी मूड होता था, कहता था कि आज पढ़ना, मतलब आज स्टडी अवॉइड करना चाहता था, लेकिन बख्तावर ऐसी नहीं थी। और आसिफ का तो मैंने बताया बहुत ही छोटा मेरे साथ ब्रश ऑफ रहा है उसका, तो ये लोग चले गए थे, दुबई शिफ्ट कर गए थे। बिलावल कभी कभी अपनी मर्जी भी करता था, मैं जो बीबी ने स्केड्यूल दिया होता था पढ़ने में, या मूड उसका आज? हाँ, नहीं, वेरी सेल्डम, कभी एक आध दफ़ा महीनों में वो फिर कह देता था आज ये उर्दू नहीं पढ़नी, तो वो वाला था। तो लेकिन अदरवाइज़ वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तीनों बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं बल्कि। अच्छा, बिलावल की उर्दू तो आप भी ठीक नहीं है उससे? हाँ, लेकिन वो फिर दुबई चले गए ना, नहीं तो यहाँ तो बीबी ने उर्दू पे मुझे कहा था बहुत आपने वो करना है। मैं तो उसको सारी वो स्ट्रोक सिखाना, सब कुछ, एक स्पेशल बुक मैंने बनवाई किसी से, इनको वो इंट्रोड्यूस की, बख्तावर को भी और इनको। लेकिन जो ये लोग चले गए अमेरिकन स्कूल में दुबई में,
वहीं पे फिर ए लेवल्स तक वहीं पढ़े हैं तीनों, तो इस वजह से फिर शायद वो बात नहीं हो सकी जो यहाँ रह के होता उर्दू में उनकी। तो बीबी की अपनी उर्दू भी इतनी अच्छी वो भी हाँ, वो भी तो बाहर बहुत उनका भी अरसा गुजरा जी, पढ़ाई भी वहीं की, तो इस वजह से। और इनके घर में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती थी, तो जिसकी वजह से फिर वो बच्चों को उर्दू फ्लुएंट नहीं हो सकी जी। लेकिन अब मैं देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि बिलावल इतनी अच्छी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो मुझे भी कई वर्ड्स उर्दू के नहीं आते हैं जी, तो बहुत उसने लर्न किया। तो इस दौरान जरदारी साहब ने आपसे गपशप नहीं जी जी, उनके साथ भी सलाम अलैक थी। बच्चा हैंड ओवर किया तो उन्होंने जी जी, सिर्फ भाई से मेरी होती रहती थी क्योंकि वो घर पे होते थे कई दफ़ा। पहले टेन्योर में अपने 89-90 तक जब गवर्नमेंट गई है तो तब तक वो घर पे होते थे, तो मेरे टाइमिंग सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे होते थे। शाम को तो बीबी अक्सर आ जाती थी, लेकिन दिन को सिर्फ आसिफ भाई होते थे घर पे, और सिंध हाउस में तब रहते थे जी। तो वहाँ पे उनसे फिर सलाम अलैक अक्सर हो जाती थी और पूछते थे वो मुझसे कैसा कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, और उनसे रेगुलरली हेलो हाय हो जाती थी जी। वो भी कोई इनकी जो तालीम के हवाले से आपसे बात करते थे कि इस तरह? हाँ जी, पूछ रहे थे कैसे, हाँ कैसे पढ़ते हैं जी। बीबी ज़्यादा तवज्जो देती थी नहीं, दोनों इक्वली देते थे। वो पूछते थे कैसे जा रहे हैं, पढ़ाई में कैसा है बिलावल, स्पेशली वो ही उस वक़्त ज़रा सा बड़ा था, और बख्तावर 1 ईयर उससे यंगर है। तो वो मेरे होते हुए सिंध हाउस में उसकी बर्थ हुई थी, तो बीबी फिर वहीं पे नर्सरी बनी हुई थी बच्चों की, तो वहाँ पे स्टडी रूम भी था बिलावल का, तो मैं वहाँ भी बैठ के बुक्स पहले रीड करते थे, उसके बाद फिर बाकी बाहर वगैरह जाना। और वो था, बीबी का रूम सामने था बिल्कुल। तब बख्तावर उसी वक्त उसी हाउस में उसकी बर्थ हुई थी, कराची से आ गई थी यहीं पर। ये जो तीनों आपके शागिर्द हैं बहुत बड़े पॉलिटिकली, तो इनकी हॉबीज के बारे में कुछ याद है कि क्या खेलते थे या? हाँ नहीं, इनकी हॉबीज़ ये होता था कि बीबी इनको राइडिंग पे भेजती थी, और फिर स्विमिंग भी करते थे, और बाकी बुक्स बहुत पसंद थी इनको रीडिंग करना, और बिलावल अक्सर बुक्स रीड करता था जी। और छोटी उम्र से ही मैंने भी उसके कई बुक्स रीड करके दी थी, और जब बोलता भी नहीं था तब तो उसकी इतनी, वो तो जब मैंने ज्वाइन किया तो तब तो फ्यू वर्ड्स पे था सिर्फ, और फिर बाद में उसने सारा, फिर बीबी चली भी तो गई बीच में, आपको पता है उनका 90 से लेके 93 में दोबारा आई थी, फिर PM हाउस में फिर शिफ्ट हो गए थे, जो अब है प्रेजेंट PM हाउस, तो वहाँ फिर मैं 3 इयर्स जाती रही जी। और फिर मैं तो जब इनका अपना जरदारी हाउस था वहाँ तक वो बीबी ने मुझे कहा कि आप वहाँ भी आएंगी, वो तब तो ऑपोजिशन में थे, लेकिन मैं वहाँ भी फिर जाती रही। मैंने एक तरह की मुझे मॉरली लगा कि मुझे जाना चाहिए, हत्ता कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में थी, लेकिन मेरे अप्रूवल के साथ मेरे जो टॉप बॉस थे उनकी नॉलेज में था, उनसे परमिशन मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने मेरी ली थी कि मुझे वहाँ पे सुबह शाम जाना होगा। तो ये खिलौनों पे या किसी मामले पे बच्चे आपस में लड़ते भी थे? हाँ, वो छोटी मोटी तो आपको पता है, वो ना हो तो बच्चे तो फिर बच्चे ही ना हो, वो होते थे मांग रहे होते थे एक ही चीज़ दोनों। कभी लंच वो स्नैक्स मिलते थे उस पे कह रहे होते थे मुझे ज़्यादा दे दो। वो छोटी छोटी यादें मेरी हैं तो बहुत ज़्यादा। लड़ाई शड़ाई भी कर लेते? नहीं, वैसे फिज़िकली मैंने उनको कभी नहीं, जिस तरह हम तो बचपन में लड़ते थे बहन भाई फिज़िकली, लेकिन उन तीनों को मैंने नहीं देखा जी। तो तीनों आपस में प्यार? हाँ, बैठ के इकट्ठे। बीबी को बहुत था कि टेबल पे खाएंगे, सारा कुछ करेंगे, और नीचे मत स्पॉइल ना करे, बेडरूम्स में मत दो, आप डाइनिंग में उनको ला के बिठाओ। उनकी नैनीज़ को ये इंस्ट्रक्शंस थी जी, डायरेक्शंस थी। और तोहफे तो इनके पास उस वक्त भी बड़े आते होंगे? आते थे जी, बेइंतहा आते थे तोहफे। वो तो बर्थडेज होती थी, मैंने इनकी 4-5 बर्थडेज भी तीनों की अटेंड की हैं, तो वो फिर तोहफे आते थे। बीबी अक्सर लोगों को भी बच्चों को इनको कहती थी कि जाओ और बांटो, तो इनको कई दफ़ा उन्होंने मेरे ख्याल में ऑर्फनेज भी एक दफ़ा भेजा था और डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे अपने टॉयज़ वगैरह सब कुछ।
तो मुझे याद पड़ता है कि ज़िक्र हुआ था कि ये बच्चों को वहाँ भेजती। वैसे भी बच्चों को ज़ू वगैरह हर तरफ, उस वक़्त इतनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी नहीं थे जी। जाते थे ज़ू? तो वही जाते थे, नॉर्मल इनके बर्थडेज पे जाते थे जी जी, इधर जाते थे। और फिर मेरे बेटे की बर्थडे पे फिर वो हो गया, और फिर ये उन सब लोग, बेगम साहिबा, नुसरत भुट्टो साहिबा, वो भी तशरीफ़ लाई और तीनों ने तीनों बच्चों को भेजा, नैनी को भी साथ भेजा। तीनों आए हमारे इस्लामाबाद क्लब में, हमने उसकी फ़र्स्ट बर्थडे की थी। तो फिर बीबी ने उनको भेजा प्रेजेंट्स के साथ, बहुत अच्छे प्रेजेंट्स मेरे बच्चे। बीबी एक उसका लॉटी, उसने एक स्टफ़ टॉय दिया था बच्चे को, मैंने उसको प्रिजर्व किया हुआ है बिलावल ने जी। और बहुत गिवर्स थे, बचपन से ये इनमें था कि ज़रा भी बता रही हूँ कि आपस में भी वो नहीं शेयर करते थे हर चीज़, और बड़े उस वक़्त से ही इनकी नेचर पता चल रही थी। ये जब आपके बेटे की बर्थडे हुई तो ये बीबी पीएम थी? जी पीएम थी। उस वक्त ये बच्चों को उन्होंने भेजा जी जी आपके पास? जी जी, नहीं अपनी नुसरत भुट्टो नानी साथ आई थी, उनको ये जूनम कहते थे। तो उन्होंने कहा, मैंने फिर उनको भी इनवाइट किया, मैंने कहा आप भी आए। वो भी मेरी बहुत क्लोज थी, तो वो फिर इनको लेकर तीनों बच्चों को आई जी। उनसे भी गपशप होती थी? जी जी, अक्सर होती थी। ऐसी चीज़ जो आपको याद हो? हाँ नहीं, वो अपने हस्बैंड की भी बात करती थी, और मुझसे भी अक्सर पूछती थी, और बच्चों से बेइंतहा प्यार था उनको। ये तो फिर एंड में ज़रा थोड़ा सा वो, उनकी तबीयत ख़राब हो गई 96 में प्रॉबली, तो उनको थोड़ा सा वो हो रहा था। फिर इधर ही रहती थी लेकिन बच्चों के पास ही होती थी, और बच्चों के साथ वो बल्कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, बीबी से भी ज़्यादा कई दफ़ा। उनकी बर्थडेज पे भी जहाँ भी होती थी फ्लाई करके आती थी। अगर ये सवाल किया जाए कि बीबी बतौर वाइफ कैसी थी? बहुत अच्छी, एक्सीलेंट वाइफ, और बहुत ही मुझे एक एपिसोड याद है कि बीबी चाह रही थी कि उन्होंने कोई पेंटिंग लेनी है, और उन्होंने मेरे सामने उनको कहा आसिफ भाई को कि जी मुझे पेंटिंग लेनी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इट्स टू एक्सपेंसिव। तो फिर वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने चुप कर गई, उन्होंने फिर इंसिस्ट नहीं किया। नहीं तो शी वाज बहुत कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ले लूँ। मेरे सामने उनका नाम लेके के कहा कि मैं ले लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इट्स टू एक्सपेंसिव, छोड़ दो, वी हैव सो मच, तो बस रहने दें। तो उन्होंने उसी वक्त एग्री कर लिया। तो दैट इज़, वो बहुत मुझे बहुत अच्छी वाइफ थी, बेइंतहा अच्छी वाइफ थी। तो आसिफ साहब के खिलाफ शिकायतें भी सुनती थी या नहीं सुनती थी? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक कि मेरे सामने तो वैसे कभी किसी ने की नहीं, लेकिन जो वो उनका वैसे एटीट्यूड था, बिहेवियर था अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स, वाज अमेजिंग। शी वाज एन अमेजिंग वाइफ। और आसिफ साहब को बतौर फादर और हाँ, नहीं, आप कैसे समझती हैं? वो भी बहुत केयरिंग थे, बच्चों को आते जाते उनका पूछना, हाउ दे स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो वो फिर कई दफ़ा हम लाउंज में होते थे, वहाँ से गुज़र के वो जाते थे अपने रूम में या बाहर कहीं जा रहे, तो हमेशा पूछते, और बच्चों के साथ उनको उठाते, उनको हग करते थे। मेरे पास एक पिक्चर है जो मेरे कैमरे की है, मैंने उनको कहा मैं आए, तो कहते हाँ ले लें। तो वो फिर आसिफा को उन्होंने गोद में उठाया हुआ था, और पिक्चर है मेरे पास, वो मेरे कैमरे की थी, मैंने ली थी वो पिक्चर। बिलावल के साथ आपकी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं। बेइंतहा पिक्चर हो जो बच्चों ने भी बनाई हो आपके साथ? हाँ जी, मुझे याद पड़ता है कि पोलोरॉइड कैमरा दिया पहला इसको, आई थिंक ही वाज हार्डली 6-7। तो ये लोग बाहर ट्रिप पे गए थे, वहाँ से इसके लिए प्रेजेंट लाए। तो मैं जब एंटर की तो बिलावल छुपा हुआ था एक दीवार के पीछे, और उसने वो पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगी, उसने मेरी और बख्तावर की, और उसने अचानक क्लिक कर दिया, और मैं डर गई क्योंकि वो ज़ाहिर है मेरे पे फ्लैश पड़ी। और वो बहुत इस तरह का नॉटी था, वो प्यारी प्यारी शरारतें भी करता था जी। तो उसने वो मेरी पिक्चर फ़ौरन ले ली, वो मेरे पास है जी, प्रिजर्व की हुई है मैंने। तो उसको पहला कैमरा तोहफा मिला था जी तब।
पेरेंट्स के थ्रू। जी। तो इसके अलावा भी कोई उसकी शरारत याद है बचपन की? बस नहीं, वो इतना शरारती तो नहीं था, लेकिन ये है कि बस मेरे साथ तो ये बिगेस्ट, मैं बड़ी हैरान हुई थी कि उसने ऐसी शरारत की, इतनी वाइस किस्म की। और उसने मुझे बताया, मेरा कैमरा आया कल, उसने बताया भी और मुझे थोड़ा सा स्केयर कर दिया, डरा भी दिया। जब ये मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत हुई, जी जी, तो उस वक्त भी आप इनके साथ? जी, मैं उस दिन वहीं थी। उस दिन बिलावल की बर्थडे थी दरअसल, तो वो फिर इनविटेशंस वगैरह ये लोग दे रहे थे और सारा हो चुका हुआ था प्लान। मेरे पास भी वो लास्ट बर्थडे का इनविटेशन कार्ड मेरे पास भी था, मुझे ला के उनके प्रोटोकॉल के किसी बंदे ने दिया था। ज़ाहिर गेस्ट लिस्ट बनती थी तो वो फिर दिया, लेकिन वो बर्थडे हो ना सकी। उसी दिन जाना पड़ गया बीबी को कराची, वो कैंसिल हो गई थी वो बर्थडे। ये खबर कैसी थी? बच्चे परेशान थे? हाँ, बच्चे परेशान थे। अंकल कहते थे, मुर्तज़ा अंकल, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं जब गई तो कोई घर पे नहीं था, ज़ाहिर है सब लोग वहाँ गए हुए थे, तो बच्चे लेकिन इधर ही छोड़ गए थे। तब बस फिर उसके थोड़े दिनों बाद ही, तो आपको पता है नवंबर में ही गवर्नमेंट वो हो गई थी डिसमेंटल, और सितंबर का ये वाक़या 21 सितंबर 20th को हुआ, 21 को बिलावल की बर्थडे थी। तो पूरा वो कर रहे थे बलून्स वगैरह सब, उसके बाहर ही गार्डन में करते थे, तो वो फिर वहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी हुई थी। तो लेकिन ये जब बैड न्यूज़ आई तो वो फिर कैंसिल कर दिया बीबी ने। ओपीएफ कॉलेज को क्यों तरजीह दी? हाँ जी, वो कह रही थी कि बच्चे जो हैं वो बड़े, बिलावल को डाला फ्रोबेल्स में, लेकिन फिर उसको 6 months या 8 months के बाद उसको वहाँ से निकाल के बख्तावर को शुरू से इसमें डाला, तो वो अकेली भी थी, तो उन्होंने फिर उसको भी वहाँ से निकाल के कहने लगी ओपीएफ में पढ़े। उनको पता था कि बहुत ज़्यादा वो एलीट स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया ताकि बच्चों को नॉर्मल एनवायरनमेंट मिले पढ़ाई का, और सब लोगों के बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो है वो चाहती थी नॉर्मल बच्चों के साथ, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिच क्लास ना हो। तो दिस वाज, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझसे भी पूछा था उन्होंने, तो मैंने कहा कि हाँ जी, ओपीएफ बहुत अच्छा, उसके रिजल्ट्स टॉपर्स थे वहाँ के, ओ लेवल्स ए लेवल्स के, तो एकेडमिकली उनको लगा कि बच्चे ज़्यादा अच्छे वहाँ पर। वो एंड तक जब तक गई नहीं यहाँ से दुबई, बच्चे वहीं पढ़ रहे थे। तो इसकी क्या वजह थी कि वो बच्चों को एक दरमियाने दर्जे के स्कूल में पढ़ाना चाह रही थी? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में वो ज़ाहिर है, आपको पता है वो लीडर थी, वो देख रही थी कि बच्चों को भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और इन बच्चों के साथ हर तरह के वहाँ बच्चे, वहाँ पे एलीट भी आते थे बच्चे, एलीट क्लास के भी, क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल था। तो वो फिर वो चाहती थी, और मिडिल क्लास के गवर्नमेंट के लोगों के बच्चे इस तरह के, तो वो चाहती थी उनके साथ उनको ब्लेंड हो जाएं वो बच्चे, और क्लास का बहुत डिफरेंस ना नज़र आए उनको। तो इसका मतलब है कि बीबी उस वक्त ही बच्चों को लीडर बनाने का उनका था कि इस यहाँ से इन पे काम किया जाए। जी जी, बच्चों के बिल्कुल चाहती होंगी वो डेफिनेटली, और वो अभी भी मैंने सुना यही है कि आखिर तक उन्होंने ग्रूमिंग की है अपने बच्चों की, और उनको पॉलिटिकली कई दफ़ा मीटिंग्स में बिठाती थी बच्चों को। बड़े लीडर्स आते रहे, मुझे याद आ गया, तो बीबी ने मैसेज भेजा कि इनको भेजें वहाँ पे। नेशनल असेंबली अक्सर बुला लेती थी, उधर नैनी लेके चली जाती थी। जी, तो ये छोटी छोटी बातें, यादें हैं मेरी। वो चाहती थी, शुरू से ही ग्रूम कर रही थी अपने बच्चों को। तो इससे पहले भी आपकी कोई रेलिवेंसी थी बीबी के साथ? जब आपको ऑफर हुई तो आपने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली? नहीं, मेरी ये थी हम लोगों की कि मेरी नानी और मामू जो थे वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, जियाला और जियाली थे दोनों। तो वो फिर लेकिन जब मेरे फादर आर्मी में थे तो हम लोगों को पॉलिटिक्स से इतना नहीं था, हम तो पढ़ रहे थे तब। लेकिन फिर हमें पता तब चला जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, तो मेरी नानी सफ़र्ड हार्ट अटैक, उनको एंजाइना हुआ, और उसके बाद उनको, वो पहले भी अनवेल थी, 50s में थी, लेकिन शी सफ़र्ड हार्ट अटैक। उनको किसी ने आके भाग के बताया कि उनको, भुट्टो साहब को फांसी हो गई है। तो वो इतनी ज़्यादा अपसेट हुई कि वो, उनको हार्ट अटैक हुआ था।
जी। वो फिर सरवाइव कर गई? जी सरवाइव कर गई। उसके 1 ईयर के बाद उनकी डेथ हुई है, भुट्टो साहब की फांसी के। अच्छा, ये वजह भी थी। तो आप, क्योंकि बच्चों की नफ्सियात की आपकी एजुकेशन जी बिल्कुल, तो इनकी नफ्सियात को आपने क्या रीड किया, इन बच्चों की, जो आसिफा है, बख्तावर है, बिलावल है, इस पे आप अगर कुछ वर्ड्स? जी बस नफ्सियात तो ये थी कि उनको इमोशनली मैंने स्टडी किया, बहुत स्टेबल थे, और फिर फिज़िकली डेवलपमेंट भी मुझे देखनी थी उनको, कि भी सही डाइट उनकी वो ठीक है, सारा कुछ है। बीबी नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएं, और बीबी भी बड़ी कॉन्शियस होती थी, तो हम फिर उसको बताते थे उस बंदे को कि इनको क्या फ़ूड आपने देना है। बच्चों को ऑब्वियसली आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स और ये चीज़ें पसंद होती हैं, पर बीबी जो थी वो थोड़ा बैलेंस डाइट पे यकीन रखती थी, देती थी कभी कभी मिठाई। बीबी को खुद बहुत पसंद थी, तो एक इतना अच्छा मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस रहा है बीबी का, तो मुझे यादें ही रह गई कि जब वो पीएम वो जब नॉमिनेट हुई, तो वो बख्तावर हाउस कहते थे उसको, F8 में भी वो भी था, तो मैं उनको मुबारक देने गई फ्लावर्स लेके बुके, तो वो फिर वो मुझे ले गई किचन में, आप सोचें, और उन्होंने मुझे बोल, अपना क्रिस्टल के बोल में भर के, जितने टोकरे आए हुए थे उसमें से डिफरेंट असॉर्टेड मिठाइयाँ डाली, और ख़ुद भी वो खा रही थी साथ साथ, तो मुझे भी कही थी ले लो, और मेरे लिए उन्होंने पूरा पैक करके, आप सोचें, और उन्होंने अपने हाथों से वो दिया, वो बोल मेरे पास अभी तक है। तो मैं सोचती थी कि कभी बिलावल को हैंड ओवर कर दूंगी, उनकी मदर ने मुझे, मामा ने दिया हुआ है, तो मुझे बहुत था। अभी भी वो मेरे ड्राइंग रूम में है जी। और बीबी की या इस फैमिली की कौन कौन सी निशानियां आपके पास है? नहीं, बस मुझे, मेरे पास ये एक निशानी है डेफिनेटली, मेरे बच्चे को कुछ प्रेजेंट्स दिए थे, मुझे बहुत से प्रेजेंट्स दिए थे, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी। जब बख्तावर पैदा हुई थी तो मुझे आयतल कुर्सी वाली गोल्ड चेन दी थी बीबी ने, और आप सोचें जिस दिन वो शहीद हुई हैं, आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा, वो मेरे से वो कहीं मैंने खो दी नहीं, तो वो मैंने थ्रू आउट पैनी रोई थी। लेकिन वो एक दिन पहले मैं कहीं बाहर गई ऑफिशियली अपनी किसी काम पे, तो वो मेरे चेन और आयतल कुर्सी बीच में वो खो गई। तो इतना बड़ा ये मुझको शॉक लगा उस वक़्त भी, मैंने कहा ये ओमन अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो मुझसे खो गई है। और उसके अलावा तो फिर बहुत, कभी शॉल्स देती थी, टर्की गई तो वहाँ से फिर मिठाइयाँ लेकर आई, और फिर एक दफ़ा उम्रे पे गई थी तो उन्होंने गोल्ड का मुझे वो दिया, एक छोटा बैंड्स होते थे वो दिए, कॉइन्स कहते हैं उनको, वो दिए, और बस बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स। तो जब भी कहीं बाहर जाती थी कुछ ना कुछ लेकर आती थी। बहुत बड़ा दिल था बीबी का। अच्छा जी, बहुत बड़ा जी। इस फैमिली के बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा है कि नहीं भी बड़े जालिम है और बिल्कुल भी नहीं, दूसरे की चीजें खींच लेते हैं। नहीं वो ऐसे ही, वो बिल्कुल, मैंने तो उनको बहुत अच्छा पाया, हम्बल पाया हमेशा, और मेरे साथ तो वो भी गुज़रते आते जाते ग्रीट करते थे, हाल पूछते थे, तो मेरा तो बहुत अच्छा जी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब बीच में गैप एक आध दफ़ा आ गया, लेकिन कंटिन्यूसली 8 इयर्स मैंने इस फैमिली के साथ गुजारे हैं, तो मुझे पता है कितने अच्छा इनका मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया था जी, सबका। बल्कि कभी मैंने आपस में भी इनको कोई प्रॉब्लम में नहीं देखा। बच्चे भी बहुत हद तक, इस उम्र में तो हम बहुत लड़ते थे मेरे बहन भाई, लेकिन ये जो हैं ये बिल्कुल बड़े अच्छे, इनका बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से बीबी इनको रेस कर रही थी। अब जब आप बिलावल को देखती हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल, मुझे तो मतलब ख़ुद यकीन नहीं आता। माशाल्लाह, ही टर्न्स आउट टू बी अ वेरी हैंडसम बॉय। और फिर उसने मेरे बेटे को इतना बर्थडे पे उठाया गोद में, उसका हाल पूछता था। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ था तो मुझसे ये तीनों पूछते थे कि कैसा है, और वो मेरे साथ लग के पूछते थे कि तुम्हें कोई पेन तो नहीं होती है। उनको सब पता था कि वो अभी मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, तो उसको पता था। फिर वो, आप सोचे, जब मेरा बेटा की बर्थ हुई, मैं आपको इस फैमिली का नहीं बता सकती कि एक दिन मिठाई भेजते थे, अगले दिन
केक्स भेजते थे, उससे अगले दिन बच्चे अपना नाम, आसिफ भाई का नाम, बीबी का नाम लिख के कार्ड साथ भेजते थे। और साथ कभी वो जो होते हैं बड़े बड़े टोकरियाँ, वो बना के मिठाइयों की, फ्रूट्स की, हर रोज़ सीफ को पता है कि बेल बजती थी, ड्राइवर लेकर पीएम हाउस का वो बच्चे के लिए मेरे इतने खुशी, उन्होंने आना चाह रहे थे, वो पिम्स में ये हुआ था तो वो वहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन बस उसी दिन हम लोगों को सुबह गए और शाम को हम वापस आ गए। तो वो मुझे फ़ोन आया कि बीबी वहाँ के कंट्रोलर का कि बीबी और बच्चे आना चाहते हैं इसको देखने, बच्चे को। तो लेकिन फिर हम उसी दिन आ गए थे वहाँ से। तो फिर इन्होंने फिर कहा हम बर्थडे पे आएंगे जब भी होगी। फिर 1 ईयर के बाद ये बर्थडे पे आए, सारे के सारे, इवन अपनी नानी को लेकर बच्चे आए थे। जी। बीबी का रवैया आपके साथ कैसा होता था? बहुत फ्रेंडली, बहुत मुझे उन्होंने बहन कहा हुआ था और मुझे रिसीव करने में तो मेरे लिए तो इतना वो था कि जब 2 साल बाद उन्होंने मुझे ट्रेस करवाया अपने एक ऑफिशियल से, और हम घर चेंज कर चुके थे, फिर वो घर ढूंढता ढूंढता जहाँ पीएम हाउस पहले टेन्योर में जो आता था उससे कई नंबर्स लिए, फिर उन्होंने मुझे रिसीव करने बख्तावर हाउस में गेट पे मुझे उनकी गाड़ी पिक करने आती थी थ्रू आउट जब ऑपोजिशन में होती थी। और अपनी जो बीबी की, एक दफ़ा बीबी इंतज़ार मेरा कर रही थी कि मैं आ जाऊं, तो उन्होंने मीटिंग में कहीं जाना था, तो उनका ड्राइवर और उनका गाड़ी मुझे पिक करने आती थी। तो जब पीएम हाउस में थी फिर तो ऑफिशियल गाड़ी आ जाती थी, और लेकिन जब अपनी ऑपोजिशन में भी जितनी अरसा भी रही हैं, जब मुझे अपनी गाड़ी भेजती थी पिक करने के लिए। मुझे देखते ही जब पहली बार मिले हम तो मुझे कहने लगी कि यू आर माई सिस्टर। फिर एकदम मुझे देखा, उनको पता था, तो कहने लगी यू आर माई यंगर सिस्टर ऑलवेज। और बहुत प्यार से और बहुत हक करती थी जब कहीं बाहर जा रही होती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बताया मैंने आपको कि वो मुझे रिसीव करने अपने लॉबी के एंट्रेंस में आई हुई थी जब मैं इनको 2 इयर्स बाद मिली। इन्होंने मुझे ट्रेस करवाया, बल्कि लोगों ने बहुत कहा कि टीचर्स तो बहुत हैं भाई, आप किसी को भी बुला लें, पर बीबी ने एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, आई वांट हर बैक। और फिर उन्होंने मुझे हमारे ऑफिस से भी ऑफिशियली भी परमिशन जब बनी पीएम, तो उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू मेरे ऑफिस से भी परमिशन ली कि मुझे दोबारा इनकी ज़रूरत है। तो फिर मैंने जाना शुरू कर दिया पीएम हाउस में। फिर 3 इयर्स ये यहीं पे रही, 93 से 96 तक। जी। आपके ख्याल में बीबी जिस तरह अपने बच्चों को चाहती थी जी कि वो इस तरह बने, जी, उसी तरह बने हैं या कोई कमी रह गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कमी रहेगी है। बीबी, खैर मुझे ये नहीं पता कि वो पॉलिटिक्स में, लेकिन पढ़ाई के लिए वो बहुत वो फर्म थी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने फिर देखा आपने कि बिलावल ने माशाल्लाह, तीनों बहन भाइयों ने बहुत अच्छी डिग्रीज़ ली, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। बीबी कहती थी कि पढ़ाई पे मैं कोई समझौता नहीं करूँगी, बच्चों की पढ़ाई पे। और वही हुआ कि उन्होंने वहाँ भी उनको दुबई में भी बल्कि मैंने बताया था आपको कि अरबिक की भी तालीम उनको दिलवाई। और एक खातून आती थी जो घर पे, अरबिक का भी टाइम था उनका पढ़ने का। वो उन्होंने देखा नहीं, गैप फिल किया इतना बड़ा, जब आसिफ साहब 11 इयर्स के लिए ऑफ एंड ऑन जेल में, बीच पहले भी 90 में भी जब गवर्नमेंट गई थी तब भी कुछ अरसा रहे थे, और फिर आपको पता है तब भी जेल में उनको डाला था। और फिर बाद में भी 96 के बाद से लेके शहादत तक, वो थोड़ा ही अरसा पहले उनको बेल मिली थी। तो वो फिर उन्होंने बच्चों की लुक आफ्टर की सिंगल हैंडेडली और सिंगल मदर बन के। और लेकिन आपने देखा है आज बच्चों का नज़र आ रहा है कि उनकी कितनी अच्छी ग्रूमिंग मदर ने की। और पता नहीं, मुझे ये नहीं मैं कह सकती वो चाहती थी कि पॉलिटिक्स में आएँ कि ना तीनों, लेकिन ये है कि उन्होंने उनको हर तरह के नशेब व फराज से गुजारा। और उनको बल्कि कहती थी, मैं फ़ोन भी कहती हूँ उठाया करो, मैसेज नोट करना सीखो, ये सब वो
मतलब उनकी रेजिंग बहुत अच्छी थी जी, एज अ मदर और एज अ फादर भी, दोनों वो कर रही थी। जाहिर है फादर तो थे नहीं, तो वो बहुत अच्छी उन्होंने तरबियत की तीनों बच्चों फादर के जेल में होने की, हाँ उनकी वजह से भी ज़्यादा जी। बाद में ज़ाहिर बीबी नहीं रही तो आसिफ आप तो फिर वो कर रहे हैं, आसिफ भाई अब कर रहे हैं जी। और आपने देखा है कि उन्होंने भी तीनों के बड़े जो कोई चाह रहा था उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजंस लिए अपने बच्चों के लिए। तो आप समझते हैं ये बीबी और आसिफ साहब अपने बच्चों के मामले में कामयाब हैं? बिल्कुल माशाल्लाह जी, कामयाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी, क्योंकि बीबी की भी नीयत बहुत अच्छी थी। अपने बच्चों के लिए भी, दुनिया के बच्चों के लिए बहुत ही उनका बहुत ज़्यादा, वो दूसरों के बच्चों को भी प्यार करती थी। अपनी बहन के बच्चे वो आते थे मेरे होते हुए तो इतना उनको प्यार देती थी, उनको प्रेजेंट्स देती थी, उनको बाहर लेकर जाती थी बल्कि डिनर पे, और बहुत ज़्यादा। आपको पता है सनम भुट्टो साहिबा के बच्चों के साथ बहुत इनकी भी दोस्ती थी। वो मेरे होते हुए वहाँ आते थे उनके बच्चे, आज़ादी और बेटा भी, तो उनके साथ ये बच्चे बड़े एक्साइटेड होते थे, वेट कर रहे होते थे कि वो कब छुट्टियों में आएंगे लंदन से। तो दोनों बहनें का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जी। जो मुर्तज़ा भुट्टो है जी, उनका भी और बीबी का ताल्लुक अच्छा था? मैंने उनको बिल्कुल नहीं देखा। मैं जब वहाँ थी उनके सेकंड टेन्योर में तो उनकी शहादत हुई थी उससे पहले, लेकिन मैंने उनको आते जाते नहीं देखा था जी। लेकिन आसिफ साहब की बहनों के सब बच्चे आते थे जी वहाँ पे, लेकिन वो आए भी, वो तो खैर एंड में जिस साल मेरे ख्याल में शहादत हुई है उनकी, वो उस साल शायद आए हैं। मुझे क्योंकि पॉलिटिकली मैं इतनी वो नहीं हूँ तो मुझे डेट्स वगैरह नहीं पता, लेकिन उनका मैंने आना, मतलब बीबी जाती थी मिलने, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। और नुसरत भुट्टो साहिबा से वो काफ़ी क्लोज थे जी, वो जिक्र करती थी मुझसे जी जी अपने बेटे का मेरे साथ। और जो उनकी थी आसिफ साहब की बहनें जी जी, और जो डॉक्टर अजरा फजल जी, और एक और बहन भी थी, वो आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे। इनके वालिद साहब और इनकी मदर थी, हम उनको उनके पर्सनल नेम से जानते थे, मैं नहीं लेती यहाँ पे, लेकिन उनकी वाइफ थी बड़े जरदारी साहब की, वो भी आते रहते थे जी यहाँ पे। जरदारी साहब कैसे थे? वो भी मुझसे 3-4 दफ़ा बर्थडेज पे मुलाकात हुई। वो भी बड़े अच्छे, हम्बल, सलाम लेते थे, सब हाल पूछते थे, और बड़े ये इनको दादा बाबा कहते थे बच्चे उनको। बीबी ने कभी कहा कि इन बच्चों को स्पीच करना भी सिखाई, या ये स्पीच करते थे बिलावल आपके सामने? हाँ जी, उनको बहुत शौक़ था, उर्दू भी सीखें, अंग्रेज़ी भी सीखें, अरबिक भी सीखें, तीनों। तो वो फिर वो आपस में ये लोग काफ़ी स्पीच वगैरह, किसी अगर कभी असाइनमेंट भी मिल जाती थी कि भाई जैसा कि भी आप फ्रूट के ऊपर कुछ लिखें, तो फिर ये आपस में बहन भाई भी कंपटीशन करके, वो एक सेंटेंस वो बोलते थे, एक वो बोलती थी, दोनों ने फिर मिलके ये कोई ना कोई आर्टिकल लिखते थे उसके ऊपर जी, पूरा बना लेते थे मिलजुल के। और स्पीच भी कभी की बिलावल ने उस वक्त? हाँ, स्पीच तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ये है कि उसको सुना था कि उसने स्कूल में किसी डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया, OPF जी जी, और एक दफ़ा फ्रोबेल्स में भी, वहाँ भी पार्टिसिपेट किया उसने। इसका मतलब शुरू से रुझान था? हाँ, नहीं माशाल्लाह एक्सेल करेगा इंशाल्लाह ताला, और क्वाइट भी था वो, इतना टॉकेटिव नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे वो थिंकर लगता था उस ज़माने में, क्योंकि कई दफ़ा वो कोई दो काम उसको, तो वो ख़ुद थिंकिंग में लग जाता था। तो वो मुझे उस वक़्त ही मुझे लगता था कि इसके बीच में ज़रूर कुछ करेगा ये। तो वो इतनी छोटी सी उम्र में 7-8 में वो बातें बड़ी करता? नहीं, बातें बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं था, लेकिन जो करता था बड़ी वो काम की बात होती थी, बड़ी लॉजिकली बात करता था। बीबी आपको कितना स्पेस देती थी? कभी आपने कोई सिफारिश भी की?
नहीं, आज तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। नहीं तो मैं क्योंकि गवर्नमेंट में थी तो मुझे अकोमोडेशन भी चाहिए थी, लेकिन वो ये था कि मैं उनको मैं बहुत शाय थी इस मामले में। मैंने कभी उनसे कोई फेवर नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं। हत्ता कि नुसरत भुट्टो साहिबा ने मुझे कहा कि मुझे एप्लीकेशन देना, मैं आपको गवर्नमेंट की अकोमोडेशन दिलवा दूँगी, लेकिन वो मैं खुद ही भूल गई जी। मैंने उसको परस्यू नहीं किया, फॉलो अप नहीं किया। तो बीबी का ये है कि मैंने उनसे कभी अनड्यू कभी कुछ नहीं मांगा जी। हत्ता कि मेरे हस्बैंड का उस वक़्त ऑलरेडी उनका वो था, गवर्नमेंट में कोई सेक्शन के तहत उन्होंने उनकी पोस्टिंग होनी थी। मैं कहना चाहती थी लेकिन फिर मैंने अच्छा मुनासिब नहीं समझा जी। तो बिलावल अब तक शर्मीला है, आपने तो नहीं उसे ये सिखाया? नहीं, वो है जी, शाय है जी, उस वक़्त भी था। हाँ जी, बड़ा वो बहुत ज़्यादा वो शाय, मैं तो कहूँगी स्वीट इस मामले में था कि किसी को कुछ कहता नहीं था। लेकिन उनको जो नैनीस थी वो उनको काफ़ी कई दफ़ा वो करती थी, इरिटेट कर देती थी बच्चों को, तो उस पर फिर आगे से कुछ कह देते थे। नहीं तो अदरवाइज़ उनका बहुत अच्छा बिहेवियर। खाने में क्या पसंद करते थे? खाने में उनको बीबी का वो था, डिसीजन था कि दाल होगी, सब्ज़ी होगी और एक प्रोटीन मीट डिश होगी बस टेबल पे, और वो ज़रूर खानी है। ये भी नहीं, बॉइल्ड राइस भी होंगे। तो वो फिर ये लोग मुझे बताते थे कि मेरे साथ भी एक दो दफ़ा मुझे खाने का मौका मिला तो ये 3 चीज़ें ज़रूर होती थी जी, और वो बैलेंस्ड देती थी फूड। और बच्चों की कमज़ोरी क्या थी? वो चॉकलेट्स और आपको पता है आइसक्रीम्स और ये चीज़ें सब बच्चों की तरह उनको भी बहुत पसंद थी जी। कहती है कि मैंने सिफारिश कभी नहीं की, लेकिन हाँ आपने बड़ा मशहूर है कि नैयर बुखारी साहब को टिकट जो है वो आपने दिलवाया। बीबी शफकत महमूद का डिसाइड कर चुकी थी इस्लामाबाद से, तो वो क्या वाक़या है? वो वाक़या बस ये है कि बीबी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं समझती हूँ कि नैयर बुखारी साहब की लक है ये बहुत बड़ी कि मैं वैसे ही गई हुई थी, बैठी हुई थी उनके साथ, बीबी के साथ, साथ वाली मेरी चेयर पे थी। तो मुझे पता नहीं बस शायद काम होना था नैयर साहब का। मैंने उनके साथ क्योंकि काम किया हुआ था पीपल्स प्रोग्राम में, 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने दफ्तर ऑफिशियली मैंने उनके साथ किए थे, तो मेरी उनके साथ सलाम अलैक थी। तो वो मैंने उनकी फिर उनको मैंने बीबी को कहा कि आपने किसको टिकट दे रहे हैं ICT से इस्लामाबाद, जो मेरा एरिया प्रोजेक्ट एरिया। तो वो कहने लगी कि मैंने शफकत महमूद को, सीमा 93 की बात है, अगस्त 14 को मेरी ये उनसे बात हुई थी, वहाँ सेरेमनी पे आई हुई थी पार्लियामेंट हाउस के बाहर। तो वो फिर कहने लगी कि अच्छा वो अच्छा, मैंने कहा आप नैयर बुखारी को देख कर देखें क्योंकि ही हैज़ वर्कड विद मी। तो उनको ICT में रूरल एरिया में बहुत से वोटर्स हैं उनके वहाँ पे, और उन्होंने काम किया हुआ है, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो वो कहने लगी अच्छा, तो बस अब मैंने सोचा, कहती हैं अब तो हम कल दे चुके हैं डिसाइड करके, तो हमने बता भी दिया है। तो लेकिन मैंने बस इतना सा जिक्र किया, मैंने इंसिस्ट नहीं किया उनको। लेकिन अगले दिन पता चला कि उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन पे नैयर बुखारी को इस्लामाबाद की सीट के लिए MNA का सीट दे, वो मतलब टिकट दे दी। बस ये मेरे साथ एक दफ़ा पॉलिटिकल बात हुई है, वो ये थी जी। फिर बाद में उन्होंने मुझसे अफसोस किया, आप सोचिए, फिर PM बन गई। फिर आई जब PM हाउस में मैं जब गई तो मुझे कहने लगी सीमा आई एम सॉरी ही लॉस्ट, नैयर साहब लॉस्ट। तो मैंने कहा जी, मैं भी शर्मिंदा हो गई कि ऐसे बंदे का मैंने उनको कहा कि जो लूज़ कर गया। पर कहने लगी नहीं, नेक्स्ट टाइम ही विल विन। तो उतनी देर में आसिफ साहब भी आ गए, उन्होंने भी कहा कि अच्छा यू रिकमेंडेड। मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि अच्छा वो तो लॉस्ट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। तो उन्होंने मुझसे बल्कि सॉरी किया कि वो आपको अफसोस हुआ होगा कि आपका बंदा जो है वो नहीं जीत सका ICT की सीट। शफकत महमूद का क्यों नहीं आपने रिकमेंड किया? मैं उनको जानती नहीं थी जी बिल्कुल भी। तो मुझे ये था कि को मैंने उनके साथ काम नहीं किया हुआ था, और तो इनके साथ क्योंकि मैं बताया आपको मैंने बैकग्राउंड कि पीपल्स प्रोग्राम में ये हेड थे यहाँ के इस्लामाबाद के, तो हमें प्रोजेक्ट लेके इनके पास भी जाना पड़ता था। तो वो फिर उस सिलसिले में इनसे सलाम अलैक होगी। फिर ये हमारे नेबर्स थे कुछ अर्सा,
तो वो फिर उधर मैं हत्ता के मिली तो नहीं थी, लेकिन फिर मैं ये स्पेशली फिर मेरे ऑफिस आए और इन्होंने वो जिस दिन इनको टिकट मिली और जिन्होंने पेपर सबमिट किए तो ये मेरे ऑफिस में आके इन्होंने थैंक यू किया। लेकिन उसके बाद आज तक फिर मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात इस तरह हुई है, एक दो दफ़ा किसी फंक्शंस में हुई है, लेकिन उनको मैं अभी भी उनको हंस के कहती हूँ कि नैयर साहब यू ओ मी अ कप ऑफ टी, कि आपने मुझे अभी तक कोई ट्रीट नहीं दी। और इतना बड़ा काम मैंने तो सुना था, लोग तो पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं, पैसे लेती हैं, लेकिन मैंने उनको वैसे ही अल्लाह उनकी किस्मत थी, मैं ये कहती हूँ। नहीं तो मेरे थॉट्स में भी ये बात, इरादा ही नहीं था कि मैं इतना पॉलिटिकली कभी कोई बात करूँगी, लेकिन मैंने फिर कह दिया और उनको मिल भी गई। देन ही बिकेम द सेनेट चेयरमैन। उनकी किस्मत आप देखें कहाँ से कहाँ उन्होंने राइज़ किया उसके बाद, हत्ता कि वो तो लूज़ कर गए थे, आपको पता है मैंने की सीट तो, लेकिन फिर सेनेटर वहाँ से वहाँ आ गए वो। जी नैयर साहब का ये है कि मैं उनको, उनकी फैमिली को भी जानती हूँ, मैंने आपसे जिक्र किया है, तो उनकी बेगम से भी सलाम अलैक है और वो बहुत लॉयल हैं वो इस पार्टी के साथ। ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि ही इज़ वेरी लॉयल टू पीपल्स पार्टी। और बाद में फिर उनको जरदारी साहब ने सेनेट का चेयरमैन नॉमिनेट किया, आप सोचें। और वो वाकई सिंसियर हैं, ही इज़ अ वेरी सिंसियर वर्कर हैं। बल्कि वो तो मुझे कहा करते थे मैं वर्कर हूँ जी। तो अब तो खैर माशाल्लाह वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं पार्टी अपनी के। तो इसलिए आपको अपने जो रिकमेंडेशन है उसमें कोई पछतावा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो वो इतना उनको एलिवेट हो गए हैं, अब तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ा पार्टी को उन्होंने मुश्किल वक्त में, और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर लेकिन पार्टी ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया। बिलावल को आप कहाँ देख रही हैं? क्या आपके ज़हन में भी कोई ख्वाब होगा, क्या होना चाहिए बिलावल का? हाँ, बिलावल का तो मेरा बिल्कुल ख्वाब है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और बीबी की जितनी ड्रीम्स थी अपने बच्चों के लिए, मुझे नहीं ये पता कि उन्होंने बिलावल को पॉलिटिक्स में डालना था या नहीं, लेकिन जो उन्होंने ग्रूमिंग की है इन बच्चों की माशाल्लाह, दोनों आसिफा भी और बिलावल भी, आई थिंक कि ये मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। और जितनी बीबी की अपने बच्चों के लिए ड्रीम्स थी वो अल्लाह करे कि फुलफ़िल हों। और मेरी दिल से दुआ है। और शहीद बीबी हमेशा जो है अपने बच्चों को पाकिस्तान की खिदमत करते हुए देखें। जो उनके ड्रीम्स थे पाकिस्तान के लिए, वो इनके थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू पूरे हो जाएं। बिलावल वो अभी बहुत यंग एज है, वज़ारत उज़्मा का जो मकसद है वो तो बहुत बड़ा है, आपका क्या ख्याल है? नहीं, बीबी भी तो इसी तकरीबन बिल्कुल, बल्कि इसी एज में वो पीएम बनी थी जी। पाकिस्तान की क्या, पूरे वर्ल्ड की पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर। तो मेरी बिलावल के आपने देख लिया उसने कैसा काम किया एज अ फॉरेन मिनिस्टर इतनी यंग एज में। और पूरी दुनिया में आइसोलेशन थी, उसको उसने उस गैप को फिल किया। और ही वॉज एबल टू पूरी दुनिया को कन्विंस कर सका कि हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को उसने डिज़ाइन किया और इम्प्लीमेंट किया और हमें आइसोलेशन से निकाला। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर बन के भी अपनी मदर की एज ग्रुप में वो उन्हीं की तरह उसकी उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने कितने काम बीबी शहीद ने किए थे, इतनी छोटी सी, हत्ता कि हर दफ़ा गवर्नमेंट टूट गई बेसिकली, तो उन्होंने एक टेन्योर भी पूरा नहीं किया, टर्म भी नहीं पूरी की। एक दफ़ा 1.5 ईयर्स, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि मैं वहाँ थी मुझे इसलिए याद है, बल्कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ, हम लोग उनको वहाँ मिलने खुदाफिज कहने गए लास्ट डे पे अगस्त में, जब उनकी पहली वाली गवर्नमेंट को उन्होंने ख़त्म किया, डिसलॉज किया। तो वो फिर दूसरी गवर्नमेंट में भी मैं वहीं थी उसी हॉल में जब वो बीबी स्पीच कर रही थी जाने से पहले, पीएम हाउस छोड़ने से। तो इसलिए मुझे लगता है उनकी जो ड्रीम्स थी वो थ्रू बिलावल इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। मैं ये समझती हूँ कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनना चाहिए, अपने नाना की तरह, अपनी वालदा की तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे 100%
बल्कि 110% यकीन है कि बिलावल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इज़्ज़त लेकर आएगा और हमारी फ़ॉरेन जितनी उसको एज अ फ़ॉरेन मिनिस्टर हमें याद रखना चाहिए उसकी कारकर्दगी को। और SPM भी वो आई थिंक कि वो पाकिस्तान को प्राउड करेगा और अपने दोनों मदर की भी और नाना की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।